समय की कीमत। एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान रामू अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी जिंदगी में मेहनत और संघर्ष शामिल थे, लेकिन वह हमेशा खुश रहने की कोशिश करता था। रामू के पास बहुत सी जरूरतें थीं, लेकिन समय की कमी हमेशा उसके सिर पर एक छाया की तरह मंडराती रहती थी। समय की अनदेखी। एक दिन रामू के गांव में एक प्रसिद्ध ज्ञानी बाबा आए। गांव वाले उनके पास अपनी समस्याएं लेकर गए। रामू ने सोचा कि क्यों न मैं भी उनसे अपनी परेशानियों के बारे में बताऊं। वह बाबा के पास गया और बोला, बाबा, मैं हमेशा काम में लगा रहता हूं, लेकिन फिर भी मुझे समय की कमी महसूस होती है। क्या करूं? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहता हूं। समय का महत्व। बाबा ने रामू को एक तालाब के पास ले जाकर कहा, तुम इस तालाब को देखो। यह हमेशा भरा रहता है, लेकिन यदि तुम इसे लगातार उथल पुथल करते रहोगे तो इसका पानी गंदा हो जाएगा। यही समय की स्थिति है। यदि तुम इसे सही तरीके से नहीं संभालोगे तो तुम्हारा समय भी बर्बाद होगा। रामू ने सोचा कि बाबा की बातें सही हैं। वह जानता था कि समय की कीमत समझना बहुत जरूरी है। बाबा ने फिर कहा, हर दिन के 24 घंटे में से कुछ समय अपने लिए निकालो। अपनी सोच को व्यवस्थित करो और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। कार्य की योजना। रामू ने बाबा की सलाह को गंभीरता से लिया। उसने अपनी दिनचर्या में बदलाव किया। सुबह जल्दी उठकर उसने खेतों में काम करने से पहले थोड़ी देर ध्यान करने का निर्णय लिया। उसने अपने कामों की एक सूची बनाई और उन पर ध्यान केंद्रित करने लगा। धीरे धीरे उसने देखा कि उसके पास ज्यादा समय होने लगा। एक दिन रामू ने सोचा कि क्यों न गांव के बच्चों को पढ़ाया जाए। उसने बच्चों के लिए एक छोटी सी पाठशाला शुरू की। अब उसके पास न केवल काम करने का समय था, बल्कि दूसरों को शिक्षित करने का भी। बदलाव की शुरुआत। रामू की मेहनत और समय प्रबंधन से न केवल उसकी जिंदगी में बदलाव आया, बल्कि गांव के दूसरे लोग भी उसकी प्रेरणा से प्रभावित होने लगे। गांव में और भी लोग समय का सही उपयोग करने लगे। उन्होंने अपने कामों में योजना बनाई और अपने लक्ष्यों की दिशा में बढ़ने लगे। कुछ महीने बाद रामू ने अपनी मेहनत से खेतों में बेहतर उत्पादन किया। उसका परिवार खुशहाल हो गया। वह अब समझ गया था कि समय की कीमत क्या होती है और कैसे इसका सही उपयोग किया जा सकता है। प्रेरणा का स्रोत। रामू ने अब गांव के लोगों को भी समय की महत्वता बताने का निर्णय लिया। उसने गांव में समय प्रबंधन पर एक बैठक बुलाई। उसने अपनी कहानी साझा की और बताया कि कैसे उसने अपने समय को सही तरीके से उपयोग किया। लोग उसकी बातों को सुनकर प्रेरित हुए और उन्होंने भी अपने जीवन में बदलाव लाने का निश्चय किया। निष्कर्ष। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समय का सही उपयोग ही सफलता की कुंजी है। हमें अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहना चाहिए और अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए इसे बर्बाद करने के बजाय इसे अपने सपनों की ओर बढ़ने में लगाना चाहिए। रामू की तरह हमें भी समय की कीमत समझनी चाहिए और उसका सही उपयोग करना चाहिए। समय का सदुपयोग ही हमें एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाएगा। इसीलिए हर पल का मूल्य समझें और इसे सार्थक बनाएं।